फ्रेंड्स, वेलकम टू पीबी वेब सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा देना ताकि ये आने वाली जितने भी ट्यूटोरियल्स है उसका अपडेट आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, आज का जो ट्यूटोरियल है ये बहुत ही सिंपल है। मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, बस वीडियो को देखते रहिए, स्किप मत कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का जो ट्यूटोरियल है पीएचपी अपलोड मल्टीपल फाइल्स एग्जांपल। कई बार क्या होता है, हमें पीएचपी में फाइल अपलोड करना, तो मैंने पहले भी जो मेरा एक वीडियो बनाया था वो आपने ट्यूटोरियल देखा होगा। तो आज हम देखेंगे मल्टीपल फाइल्स। कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है हम लोगों को मल्टीपल फाइल अपलोड करने की पीएचपी में, ठीक है? तो वो कैसे करेंगे, इसमें 3 स्टेप है। पहले तो एक सिंपल सा एचटीएमएल फॉर्म बना लेनी है, उसके बाद जेक्वेरी या फिर जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? क्यों ज़रूरत पड़ेगी ये, जैसे कि देखिए ऐड फाइल करूँगा ना तो इसमें फिर डिलीट आएगा, फिर ऐड फाइल करूँगा फिर आएगा, फिर ऐड फाइल करूँगा फिर आएगा, फिर ऐड फाइल करूँगा फिर आएगा, ठीक है? तो हमें इतना नहीं करना है, मैं बस 2 फाइलें अपलोड करूँगा, ठीक है? तो ये सेकंड पार्ट हो गया जावास्क्रिप्ट या जेक्वेरी। और तीसरी जो पार्ट है वो है जब मैं सबमिट करूँगा तो उसके बाद जो सर्वर में जो है ना, सर्वर में नहीं, जो पीएचपी में जो हम कैसे उसको रिट्रीव करके हम एक फोल्डर में रखेंगे। फोल्डर कहाँ पे होगा मेरा, ये कोड पे आपको बताऊंगा। मेरा फोल्डर है यहाँ पे, मेरा जो लोकल सर्वर है OM64, उसके अंदर एक है माई प्रोजेक्ट्स करके। ये देखिए माई प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे मैंने मल्टीपल फाइल अपलोड करके एक फोल्डर बनाया है। इसके अंदर 2 फोल्डर है, एक इंडेक्स फाइल, मैं कोड में बताऊंगा आपको एडिटर में, फिर दूसरा है अपलोड फाइल। तो इंडेक्स फाइल में क्या होगा, HTML रहेगा और jQuery का कुछ काम रहेगा, ठीक है? कैसे वो हम ऐड बटन पे क्लिक करते हैं, फिर वो दूसरा निकलता है, फिर तीसरा निकलता है, फिर उसके बाद अपलोड, जहाँ पे जो पीएचपी स्क्रिप्ट लिखा होगा कैसे फाइल अपलोड करते हैं। और अपलोड करके कहाँ आएगा, आज का जो ट्यूटोरियल है इसमें कोई डाटाबेस रिलेटेड नहीं है, सिर्फ ये फोल्डर में कैसे लाना है थ्रू पीएचपी स्क्रिप्ट, ठीक है? तो ये फोल्डर में कौन सा फोल्डर, ये अपलोड जो डेस्टिनेशन फोल्डर है, यहाँ पे आके जो भी इमेज हम अपलोड करेंगे वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है? तो बस इतना तक है आज का, तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये HTML फॉर्म, ठीक है? उसके बाद ये जो है ना, ये मैं जावास्क्रिप्ट में बताता हूँ कैसे किया है। तो उसके लिए मैं कोड पे ले चलता हूँ आपको, और आखिर में हम देखेंगे जो भी फाइल हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, जितने भी इमेजेस हम अपलोड करेंगे, मल्टीपल मल्टीपल मतलब दो दो ही काफ़ी है, तो वो जाके फोल्डर में सेव हो जाएगा, ठीक है? तो मैं दिखाता हूँ मेरा कौन सा था ये। हम्म, हाँ, ये जो है इंडेक्स फाइल, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ नहीं, एक बूटस्ट्रैप का फॉर्म लिया हुआ है CDN लिंक करके, फिर वो कंटेनर का कुछ CSS लगाया है ताकि विथ कम कम रहे मेरा, विथ 40% लिया है मैंने। उसके बाद ये देखिए PHP अपलोड मल्टीपल फाइल्स, ये हेडिंग है H3। उसके बाद एक फॉर्म लगाया है मैंने HTML फॉर्म। फॉर्म के अंदर क्या है, ध्यान से देखना, ये अपलोड फाइल, और उसमें क्या है, फाइल का आप जानते ही है, इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल, ठीक है? और HTML में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये कोई भी आप फोटो अपलोड करते हैं, कुछ भी फाइल अपलोड करते हैं, तो सबसे पहले ये एट्रीब्यूट जो है NC टाइप, ये जो NC टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, ये होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं लिखेंगे तो आपका फाइल अपलोड ही नहीं होगा, एरर मार देगा, ठीक है? उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट जो है एट्रीब्यूट है, जो नेम जो एट्रीब्यूट है, हमेशा हम नेम एट्रीब्यूट यूज करते हैं HTML फॉर्म में जब भी हमें PHP में फॉर्म सबमिट करना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, एक थर्ड ब्रैकेट, ठीक है? एक थर्ड ब्रैकेट लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम मल्टीपल, ये मल्टीपल एट्रीब्यूट का सिंबल है। जब भी कोई मल्टीपल चीज हम मल्टीपल फाइल अपलोड करेंगे तो ये थर्ड ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। कहाँ लगाएंगे, नेम एट्रीब्यूट के साथ, ठीक है? उसके बाद मैंने क्या किया, दूसरा बटन लिया। दूसरा बटन में क्या लिया मैंने उसको, जैसे कि ऐड फाइल है ना, ये जो आप देख रहे हैं ना ऐड फाइल, यहाँ पे जो देख रहे हैं ऐड फाइल, ये क्या है, बटन है। तो और एक चीज इंपॉर्टेंट जो एट्रीब्यूट है, ये इनपुट टाइप इक्वल टू हिडन, ID इक्वल टू सीरियल नंबर, वैल्यू इक्वल टू 0, ठीक है? ये एक तकनीक है, एक आईडी ले लेना है और इनपुट टाइप हिडन ले लेना है। उसका नेम एट्रीब्यूट नहीं चाहिए, सिर्फ आईडी चाहिए। नेम एट्रीब्यूट कब जरूरी होता है, जब हम पीएचपी में उसको सेंड करेंगे तब। तो हमें तो जावास्क्रिप्ट के लिए आईडी काफ़ी है, सीरियल नंबर ले लिया और वैल्यू 0, ये तकनीक है 0 लेने का। अब 0 लीजिए, ताकि 0 किस लिए लिया है,
यूनिक आईडी बना रहा है। जब भी मैं ऐड पे क्लिक करूंगा तो फिर 0 से 1 होगा, फिर क्लिक करूंगा फिर ये देखिए 1 हो गया, फिर वो 1 से फिर 2 हो गया, ठीक है। इसलिए हमने वो लिया था, क्या लिया था, आईडी एट्रीब्यूट। तो क्या करेंगे अभी आईडी एट्रीब्यूट से हम देखते हैं। ये देखिए जावास्क्रिप्ट शुरू, इतना सा पार्ट है बस, कुछ नहीं। बहुत ही सिंपल ट्यूटोरियल यार, एक बार देखोगे ना तो आप फिर मजा आ जाएगा आपको। ये कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे अभी ये, और लास्ट में आखिर में एक बटन है, कौन सा, हम लोगों का जो सबमिट बटन है, ठीक है। इसका नेम एट्रीब्यूट क्या है, अपलोड रखा है आपने, अपलोड। ये सबमिट कौन सा बटन है, ये सबमिट बटन है इसका। ये जो सबमिट बटन दिख रहा है ना, ये। तो उससे पहले हम क्या देखेंगे, ये ऐड फाइल वाला देखेंगे। जैसे ही ऐड फाइल में क्लिक करता हूँ, ये आ रहा है ना, ये कैसे आ रहा है। तो उसके लिए क्या किया, ऐड फाइल का आईडी, आईडी एट्रीब्यूट के, ऐड फाइल जो है ना बटन, उसका आईडी एट्रीब्यूट हमने क्या लिया है, आईडी इक्वल टू ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए jQuery चालू हो गया, ऐड दी, सॉरी ये मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, डॉलर, jQuery का सिंबल क्या है, डॉलर। और हैश मतलब क्या, आईडी के आगे हैश लगाते हैं, क्लास होगा तो डॉट लगाते हैं, ठीक है। हैश ऐड डॉट क्लिक फंक्शन, ये इवेंट हैंडलिंग फंक्शन है, क्लिक फंक्शन, क्लिक उसके अंदर फंक्शन लगाना है। उसके बाद हम चेक करेंगे ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखते हैं अलर्ट को हटा के, देखना भी ये अलर्ट ओके आ जाएगा। मैं जब भी ये ऐड फाइल क्लिक करूंगा ना, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ये देखिए आ गया ओके, मतलब सही चल रहा है। ये क्यों आ रहा है, बाकी का एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको अलर्ट को बंद कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स क्या होगा, जब भी मैं एड आईडी डॉट क्लिक फंक्शन करूंगा, उसके बाद एक वेरिएबल ले लूंगा, एड आईडी, या फिर आप कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद डॉलर, ये हैश सीरियल नंबर डॉट वैल, मतलब हैश सीरियल नंबर क्या है, वो जो इनपुट टाइप हिडन लिया था हमने, उसी का आईडी है। ये जो इनपुट टाइप हिडन सीरियल नंबर है, इसका आईडी है। और उसका डॉट वैल मतलब भाई हमको वैल्यू दे दो, उसका क्या वैल्यू था, उसका वैल्यू था 0, ठीक है। अभी अलर्ट नहीं करूंगा, 0 है उसका वैल्यू, देखते हैं 0 आ रहा है कि नहीं। सॉरी, एड आईडी, उसको जैसे ही मैं ऐड करूंगा, ये देखिए 0 आ गया है उसका वैल्यू, ओके। फिर मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, तो फिर से इसका ये भी अलर्ट बंद कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, और एक वेरिएबल लेंगे आई, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, पार्स इंट क्या करता है, कोई भी जो वैल्यू है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करता है। तो एड आईडी हमें पता है, एड आईडी 0, लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, जब तक आप पार्स इंट नहीं करोगे ना, ये पार्स इंट जो मेथड है ना, सॉरी, जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जब तक ये पार्सेंट यूज नहीं करोगे, वो कभी कभी स्ट्रिंग ले लेता है। तो आपका जो वैल्यू 0 आया है एड आईडी का, एड आईडी कहाँ से आ रहा है, अभी जो हमने अलर्ट किया था वो ये एड आईडी है। उसको क्या करना है, पार्सेंट करना है। पार्सेंट करने से क्या होगा, 0 को पूरा इंटीजर में ले लेगा, 0। उसके बाद +1 लगाएंगे। +1 किस लिए लगाएंगे, ताकि जो भी हम लोग का न्यूरो ऐड होगा उसमें एक यूनिक आईडी जनरेट हो। उसका मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। तो हमेशा आपको क्या करना है, ये ट्रिक है, +1 लगाना है, ताकि 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जितना भी ऐड करते जाएंगे ऑटो इंक्रीमेंट होते रहे, ठीक है। तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग नहीं भूलना ये, ठीक है। परसेंट करके अब जो भी वैल्यू मिलेगा उसको परसेंट करना है, +1 कर देनी है, ठीक है। उसके बाद डॉलर सीरियल नंबर डॉट वैल आई, अभी क्या करना है, पहले तो हम डॉलर सीरियल नंबर डॉट वैल से उसका वैल्यू 0 ले रहे थे, जो डिफॉल्ट हिडन लगाया था हमने। उसके बाद क्या करना है, उसी सीरियल नंबर आईडी में डॉट वैल, उस कह रहा है कि भाई सीरियल नंबर का जो वैल्यू है उसमें आई पास कर दो। क्या पास कर दो, ये आई। आई क्या बन गया, अभी 0 से क्या हुआ था, अभी 1 हो गया था, तो 1 क्या होगा, यहाँ पे आई का वैल्यू पास कर दिया, मतलब क्या, 1 पास कर दिया। मतलब सीरियल नंबर डॉट वैल्यू में क्या चला गया, 1 चला गया। पहले 0 था, अभी 1 आ गया। अब क्या होगा, दूसरा वेरिएबल लेंगे वेर न्यूरो। उसमें क्या करेंगे, पूरा का पूरा ये डिप क्लास एक ले लेंगे, ठीक है। डिप क्लास कहाँ से कॉपी करेंगे, ये जो सेम उसका प्रोटोटाइप बनाना है, कहाँ से, डिप क्लास इजिकल फॉर्म ग्रुप, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। उसका एक फिर कॉपी बनेगा, उस कॉपी को क्या करेंगे हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, पेस्ट करके फिर हम अलाइन करेंगे। अलाइन मतलब
ये देखिए मान लो आपका ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे रेड सिंबल आएगा तो आपको क्या करना है, उसको बैक स्पेस मार के उसको पूरा जगह पे लाना है, ठीक है। जब आपका रेड सिंबल चला जाएगा तो आप समझिए आपका कॉपी हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा, डिप क्लास इक्वल फॉर्म ग्रुप, ये जो फॉर्म ग्रुप है उसके आईडी पास कर देनी है, ठीक है। क्योंकि ये नेक्स्ट रो है ना, तो उसमें आईडी पास कर दी, आईडी आपको रखना है कुछ भी, न्यू आर कुछ भी रख सकते हो। और साथ में जावास्क्रिप्ट में कैसे लगाते हैं, पीएचपी में कैसे लगाते हैं, पीएचपी में ऐसे लगाते हैं डॉट करके, ऐसे डॉलर लगाते थे ना, तो इसमें जावास्क्रिप्ट में ऐसे नहीं है। जावास्क्रिप्ट में कैसे जोड़ते हैं किसी भी वेरिएबल के साथ, प्लस प्लस आई, मतलब जो भी वेरिएबल होगा उसके आगे प्लस पीछे प्लस, ठीक है। आई कहाँ से आ रहा है, आई ये जो वेल पास किया था हमने आई, इसी को क्या करेंगे यहाँ पे आईडी जो न्यू आर है उसके साथ आई पास कर देंगे, और उसके बाद अपलोड फाइल, यहाँ पे भी आई पास कर देंगे, ताकि ऑटो इंक्रीमेंटेड नंबर जो है, ये क्यों पास किया हमने, ये फाइल की जगह क्या आ जाएगा, अभी फाइल वन आ जाएगा। देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे ऐड फाइल करोगे ना, ठीक है मैं अलर्ट हटाया नहीं, ये देखिए फाइल वन आ गया, फिर से ऐड किया हो, ये देखिए फाइल टू आ गया है ना। तो इसलिए आपको यहाँ पे लगाना जरूरी है, आई एट्रीब्यूट पास कर दो, ये आपकी मर्जी है। उसके बाद क्या, इनपुट टाइप फाइल क्लास सेम है, सेम उसी तरह का कॉपी है। फिर आईडी इमेज, ये देखिए हमारा पहले क्या था, आईडी क्या था, आईडी इमेज था ना। और ये तो पहला डिफॉल्ट है, इसमें कोई आई नहीं लग रहा है। जो नेक्स्ट क्लिक होगा तब ये आई आएगा। आई किस लिए लगा रहे हैं, आई ताकि जो भी हम लोग का रो बने, उसमें रो मतलब क्या है, ये जो एक एक रो, वन रो टू, उसमें यूनिकनेस, देखिए यूनिक एट्रीब्यूट होना जरूरी है। इसलिए हम आई को, हमने ये जो आई का जो है ना, ये जो प्रोसेस है, क्यों हमने लिया है आई का ऑटो इंक्रीमेंटेड नंबर, इसीलिए ताकि जितना भी रो बने उसमें एक यूनिक एट्रीब्यूट पैदा हो, ठीक है। तो फाइल में फाइल वन टू आ गया। अभी इमेज का जो आईडी एट्रीब्यूट है उसमें साथ में क्या करेंगे, ये प्लस आई कॉन्कैटिनेट कर देंगे, ताकि ये पूरा यूनिक बन गया, ठीक है। नई एट्रीब्यूट में क्या है, फिर से वही मल्टीपल थर्ड ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि इसमें थर्ड ब्रैकेट तो हर जगह आएगा, चाहे आप कॉपी करो डिफॉल्ट रहे, ये थर्ड ब्रैकेट लगाना जरूरी है नई एट्रीब्यूट के साथ, ठीक है। तो नई एट्रीब्यूट में क्या होगा, ये आई आई प्लस प्लस कॉन्कैटिनेट नहीं करेंगे। क्यों कॉन्कैटिनेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये आईडी एट्रीब्यूट नहीं है, ये क्या है, नई एट्रीब्यूट है, ठीक है। उसके बाद और एक चीज देखिए, फॉर्म ग्रुप डिलीट रो आईडी, ये पहले नहीं था, हमने लगाया, क्यों नहीं था, पहले हमें जरूरत नहीं था। हम डिलीट बटन हमें कब जरूरत पड़ती है, जब हम क्लिक करते हैं, जो नेक्स्ट टाइम आता है ना, तभी डिलीट बटन साथ में आता है। पहले वाला भी डिलीट बटन थोड़ी है, नहीं है ना। तो हमें नेक्स्ट में डिलीट बटन चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, एक डिलीट बटन लगाया, उसका आईडी ले लिया डिलीट रो, और साथ में आईडी एट्रीब्यूट के साथ क्या करना है, ये आई जो है कॉन्कैटिनेट कर देना है। ये तकनीक है, बढ़िया तकनीक है, बता रहा हूँ, एक बार देखोगे आपको जिंदगी में नहीं भूलोगे। बटन टाइप इक्वल बटन क्लास बटन बटन डेंजर ऑन क्लिक इक्वल डिलीट रो, फिर डिलीट बटन के साथ क्या, आईडी एट्रीब्यूट भी है, और एक ऑन क्लिक फंक्शन, ऑन क्लिक फंक्शन इक्वल टू क्या है, उसमें एक फंक्शन पास कर दिया हमने डेल रो करके। और पैरामीटर में क्या पास कर दिया, पैरामीटर में भी आपको कॉन्केटेनेट प्लस प्लस आई पास करना होगा, ताकि जो भी क्लिक करोगे डिलीट बटन में, जैसे मैंने ये क्लिक किया, अगर आई पास नहीं करूंगा तो ये डिलीट करोगे ये उड़ जाएगा, ये डिलीट करोगे वो उड़ जाएगा, मतलब जो डिलीट करोगे वो नहीं उड़ेगा। तो आई लगाने का फायदा क्या है, आई लगाने का फायदा ये है, जब भी आप डिलीट करोगे उसका जो रिलेटेड जो रो है वही डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये था, ये ऑन क्लिक जो है ना फंक्शन, उसका कमाल है। कैसे कर रहा है, इसमें हमने आई पास कर दिया है ना, ये तो हमने डिलीट रो फंक्शन में क्या किया, आई पास कर दिया, इसलिए वो काम कर रहा है। फिर यहाँ पे डिलीट नाम दे दिया बटन बटन, और डीप कंप्लीट हो गया, ठीक है। और कुछ नहीं, ये एक न्यू रो, तो क्या करेंगे, ये जो HTML का पूरा जो कॉपी किया था हमने, ये एक वेरिएबल में हम रखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, डॉलर डॉलर jQuery का सिंबल हैश एड्रो, हैश एड्रो मतलब क्या है, ये एड्रो एक आईडी एट्रीब्यूट है, क्योंकि हैश लगा हुआ है, कहाँ से है हम देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इनपुट टाइप जो हिडन था, उसके बाद में मैंने क्या किया था, जो वैल्यू जीरो लिया था, उसके ठीक नीचे एक मैंने div लिया है, एड अंडरस्कोर रो div, आईडी एट्रीब्यूट क्या है इसका, डी इस div का एड अंडरस्कोर रो। क्यों, उसके पीछे, ये किसके पीछे है, एड फाइल से पहले है। मतलब इस div में क्या करेगा, इस div में ये जो एड एट्रीब्यूट है ना, एड रो एट्रीब्यूट क्या करेगा, डॉट अपेंड, अपेंड एक jQuery फंक्शन है जो कि आपको कुछ भी अपेंड कर देता है। अपेंड मतलब जोड़ना, ठीक है। तो क्या जोड़ेगा, ये न्यू रो, ये वेरिएबल जो
हमने डिक्लेयर किया था न्यू रो, इसमें क्या है पूरा का पूरा HTML है, क्या है प्रोटोटाइप है, पहले वाला का कॉपी है। वो क्या करेगा यहाँ पे अपेंड कर देगा, जोड़ देगा। कहाँ पे जोड़ देगा, एड अंडरस्कोर रो जो आईडी एट्रीब्यूट है उसमें जोड़ देगा। ये किसका आईडी एट्रीब्यूट है, ये जो div है ना, div id एड रो, इसी में जोड़ देगा। ठीक है, कब जोड़ेगा, जब जब एड फाइल क्लिक करेंगे तब तब ये जोड़ेगा। ये एड फाइल का बस यहाँ पे खत्म हो गया कहानी, ठीक है। ये जोड़ रहा है ना ऐड फाइल करने से, ये जो जोड़ रहा है ना ऐड फाइल करने से, ये जो पूरा का पूरा पहला वाला का कॉपी है ये जोड़ रहा है। ये किसका कमाल है, ये जो है ना एड रो हैश एड रो, ये एड जो डिव है जहाँ पे नया नया जो रो ऐड हो रहा है उसका डिव है, उसका आईडी एट्रीब्यूट है। एड रो डॉट अपेंड क्या करता है, ये पूरा का पूरा ये न्यू रो, ये HTML एलिमेंट को क्या करेगा, जोड़ देगा, अपेंड न्यू रो। ठीक है, तो ये तो हो गया क्लिक फंक्शन का, किसका, ऐड फाइल। जब जब हम ऐड फाइल करते हैं तब तब ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं डिलीट फंक्शन। डेल रो, डेल रो कहाँ से आया, ये ऑन क्लिक इजिकल टू डेल रो, ये किसका पार्ट है, जो नया जो रो आएगा उसके साथ जो डिलीट बटन आएगा, उस डिलीट बटन को क्लिक करने पे कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, या डेल रो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। डेल रो कैसे एग्जीक्यूट होगा, प्लस प्लस आई, जिस रो का नंबर होगा, मान लो यहाँ पे 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, उसी को डिलीट करेगा। ठीक है, तो जैसे ही डिलीट बटन पे हम क्लिक करेंगे, जैसे ही मैं डिलीट बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ये क्या कहता है फंक्शन, डेल रो आई। आई कहाँ से आ रहा है, ये डेल रो आई जो पास किए थे वो यहाँ पे पास कर दिया हमने। फिर क्या होगा, हैश न्यू आर आई डॉट रिमूव। न्यू आर आई क्या है, जो भी नया रो ऐड होगा उसका आईडी एट्रीब्यूट है, तो क्या करेगा, उसी रो को डिलीट करने में मदद करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, न्यू आर, और ये जो आई पैरामीटर जो है यहाँ पे न्यू आर के साथ कॉन्केटेनेट करके पास कर दिया ताकि उसी पर्टिकुलर रो को रिमूव करे। उसके बाद डॉट, ये रिमूव क्या है, jQuery का एक फंक्शन है जो कि रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, तो न्यू आर आई प्लस रिमूव मतलब पूरा का पूरा रो रिमूव हो गया। ठीक है, उसके बाद डिलीट रो प्लस आई डॉट रिमूव। डिलीट रो क्या है, ये डिलीट रो हटा के देखते हैं, ये जरूरत नहीं है। डिलीट रो बेसिकली क्या है, ये डिलीट बटन का काम करता है, क्योंकि ये दूसरा डीप क्लास है ना। देखो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर दिया ना तो ये कुछ ना कुछ रह जाएगा। जब भी मैं एड फाइल करता हूँ ये आ गया, जैसे डिलीट करता हूँ ये देखिए फ्रेंड, जो पहला डिव जो है चला गया लेकिन डिलीट बटन रह गया, अभी रिमूव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, ये डिलीट रो जो डिलीट बटन का जो आईडी है एट्रीब्यूट, उसी के लिए भी फिर क्या करना पड़ेगा, हमें आई पास करना पड़ेगा और डॉट रिमूव फंक्शन को चलाना पड़ेगा ताकि ये डिलीट बटन भी रिमूव हो जाए। ठीक है, देखो मैंने अभी क्लिक किया, अभी डिलीट करूंगा तो दोनों का ये डिप भी रिमूव हो जाएगा और डिलीट बटन भी रिमूव हो जाएगा। ये देखो दोनों गया। ठीक है, तो इसी का काम करता है ये डिलीट फंक्शन। ये फंक्शन डेलरो जो है ये डिलीट करने का काम करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको यहाँ से यहाँ तक ऐड फाइल और डिलीट का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में, सॉरी, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इसका पूरा का पूरा जो मेरा ब्लॉग का ट्यूटोरियल जो आर्टिकल का लिंक है वो भी दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं पूरा। ये मेरा ब्लॉग का लिंक मैं आपको लास्ट वीडियो क्लास में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था jQuery का पार्ट, कैसे ऐड फाइल और रिमूव फाइल करना है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, कुछ फोटो अपलोड करते हैं, उसके बाद हम लोग का जो मेन PHP का जो पार्ट है उसका एक्शन देखेंगे। ये जो फॉर्म मल्टीपार्ट फॉर्म डाटा, उसके बाद हम लोग का जो PHP में फॉर्म एक्शन करते हैं, मतलब जो भी सबमिट करेंगे ये कहाँ जाएगा, एक्शन एट्रीब्यूट में जो भी फाइल होगा वहां पे जाएगा। तो अपलोड डॉट पीएचपी क्या है, यहाँ पे PHP स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो कुछ इमेजेस मैंने सेव करके रखा है। चूज फाइल, मैंने डॉक्यूमेंट में कुछ इमेज पड़ा हुआ है, नेचर वन, मान लो नेचर वन। नेचर वन ओपन किया मैंने, फिर एड फाइल किया, फिर दूसरा अपलोड करूंगा, फिर क्या करूंगा, नेचर टू में सर्च कर लेता हूँ, नेचर टू डॉट जेपीजी। ठीक है, ओपन किया,
अभी सबमिट नहीं करूंगा। अब जो सबमिट बटन क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये दोनों फोटो जो है ना, इमेज जो है कहाँ आके सेव हो जाएगा, ये जो मल्टीपल अपलोड्स फोल्डर जो है ना, यहाँ पे मैं कोड में दिखाता हूँ। एक फोल्डर देख रहे हैं, मल्टी अपलोड में क्या होगा, दो फाइल है मेरे, इंडेक्स और एक अपलोड डॉट पीएचपी, जो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। उसके बाद अपलोड एक फोल्डर है, इसी फोल्डर में आके सेव हो जाएगा दोनों फोटो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मैं सबमिट करूंगा ना, जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो क्या होगा, इसका नेम एट्रीब्यूट क्या है, अपलोड, कहाँ पे जाएगा, ये अपलोड डॉट पीएचपी में जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपलोड डॉट पीएचपी में। फ्रेंड्स यहाँ पे डीबी कनेक्ट कोई डाटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं कर रहे, इसलिए मैंने वो इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। ये सिर्फ फोल्डर तक की बात है। आने वाले ट्यूटोरियल में हम देखेंगे आगे कैसे डाटाबेस के साथ काम करना है। आज हम सिर्फ समझेंगे कैसे फोल्डर में हमें इमेजेस, मल्टीपल इमेजेस सेव करना है थ्रू पीएचपी एंड विद द हेल्प ऑफ jQuery। तो jQuery का तो पार्ट मैंने डिस्कस कर लिया है। अब अपलोड में क्या होगा, इफ सेट पोस्ट अपलोड, अपलोड क्या है, सबमिट बटन का नेम एट्रीब्यूट है। तो जैसे ही सबमिट बटन क्लिक करेंगे ये एग्जीक्यूट होगा कंडीशन। देखते हैं क्या होता है। इफ सेट पोस्ट अपलोड मतलब सबमिट बटन क्लिक हुआ है क्या, अगर हुआ है तो एक वेरिएबल लेंगे फाइल नेम, और ये डॉलर अंडरस्कोर फाइल इमेज नेम। इमेज क्या है, इमेज क्या है, नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू है, कहाँ से आ रहा है, ये देखो, ये देखो इमेज क्या है, नेम एट्रीब्यूट का जो है वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पे नेम क्या है, कह रहा है कि नेम एट्रीब्यूट जो है, तो ये क्या है, एट्रीब्यूट डिफॉल्ट जो एट्रीब्यूट क्या है, नेम एट्रीब्यूट, ये क्या है, नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू है। और डॉलर फाइल्स क्या है, डॉलर फाइल्स क्या करता है, इस सुपर ग्लोबल वेरिएबल, मैं नोटपैड में लिख देता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स डॉलर फाइल्स क्या करता है, डॉलर फाइल्स इज ए सुपर ग्लोबल वेरिएबल which receives the input files from the HTML फॉर्म, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे। तो यहाँ तक हो गया। फाइल नेम, जितना भी इमेज होगा, 5 होगा, 10 होगा, 1 होगा, 2 होगा, वो सारे के सारे आके क्या होगा, फाइल नेम पे जमा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, तो फाइल तो एक नहीं है, एक से बढ़कर दो है, तो क्या करेंगे, हमको लूप चलाना पड़ेगा। कौन सा लूप चलाएंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर ईच लूप। आप फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो मैं फॉर ईच लूप यूज कर रहा हूँ। फॉर ईच क्या होता है, फॉर ईच फाइल नेम एज की वैल्यू, मतलब जब तक जितना भी फाइल है, मान लो दो फाइल है, दो फाइल जब तक लूप में वो दोनों फाइल चलता रहेगा, की क्या है, एक इंडेक्स नंबर डिनोट करता है हमारा इंडेक्स नंबर। तो वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है, उस की का जो वैल्यू है फाइल नेम है, उसको लाने में ये रेफरेंस वेरिएबल मदद करता है। फॉर ईच लूप पहले भी मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, ठीक है। फाइल नेम एज की वैल्यू, तो क्या करेंगे, एक टारगेट, एक वेरिएबल लेंगे। टारगेट क्या है, ये डेस्टिनेशन है। उसमें क्या है, अपलोड स्लैश अपलोड क्या है, एक फोल्डर नेम है। फोल्डर कौन सा फोल्डर, ये जो फोल्डर है ना, जहाँ पे हमको सेव करना है, उसी फोल्डर का नाम है अपलोड। तो डायरेक्ट उसी फोल्डर का नाम रखेंगे। उसके बाद क्या होगा, डॉट बेस नेम, ठीक है। बेस नेम क्या करता है, फ्रेंड्स बेस नेम क्या करता है, बेस नेम इज ए PHP फंक्शन which takes the original name of the files from the file path। मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पे UI में दिखाया था ना, जैसे कि ये नेचर वन डॉट जेपीजी, ठीक है, ये नेचर वन डॉट जेपीजी
उसको सॉरी, उसके बाद ये जो nature2.jpg ये जो नाम है ना, ये नाम आप कहीं से भी डॉक्यूमेंट्स ब्राउज करके कहीं भी कोई भी ड्राइव से ले लो, ये क्या करेगा, उसी नाम को कैच कर लेगा, ठीक है। वो काम कौन करता है, वो बेस नेम जो है ना, ये जो बेस नेम फंक्शन है, बेस नेम फंक्शन यही काम करता है, ठीक है। तो क्या करेगा, डॉट बेस नेम अपलोड, अपलोड क्या है, फोल्डर नेम, फोल्डर के अंदर क्या करेगा, ये बेस नेम क्या करेगा, उसी फाइल्स के नाम, जितने भी नाम है उसको लेकर खींच लेगा, ठीक है। तो ये डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स क्या है, इमेज नेम मैंने समझाया था। उसके साथ क्या करेगा, ये की लगा देगा। की लगाना क्यों जरूरी है, क्योंकि फाइल नेम दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, तो पर्टिकुलर पहले जो फाइल आएगा उसी का नाम लेने के लिए ये की मदद करता है। ये इंडेक्स नंबर, ठीक है ना, इंडेक्स नंबर, जैसे 0 पोजीशन पे कौन है, 1 पोजीशन पे कौन है, 2 पोजीशन में कौन है, हमारे यहाँ दो है फाइल, नेचर 2, नेचर 1 एंड नेचर 2। तो की क्या करता है, ये क्या करता है, पहले नेचर 1 लेगा, जब तक ये लूप चलता रहेगा, पहले नेचर 1 जो जेपीजी लेगा, फिर नेचर 2.jpg लेगा, इसलिए ये की लगाना जरूरी है, ठीक है। तो ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या है, ये टारगेट है। टारगेट क्या है, हमने आप यहाँ पे टारगेट की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। ये डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन है जहाँ पे हमको इमेजेस अपलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद अपलोड कैसे करनी है, अपलोड करने के लिए एक फंक्शन है पीएचपी का, मूव अपलोडेड फाइल। ये क्या करता है, आपको मदद करता है। क्या मदद करता है, जितने भी आपका फाइल्स है वो क्या करता है, टेम्पोररी टेम्प नेम, ठीक है। ये फाइल्स क्या करेगा, ये इमेज नेम एट्रीब्यूट का जितना भी फाइल है ना, वो एक टेम्पोररी वो रखेगा कि टारगेट, उसने टेम्पोररी एक है टेम्प नेम करके एक उसका एट्रीब्यूट है, उसमें रखेगा ये दोनों का दोनों फाइल। उसके बाद कैसे रखेगा, यूजिंग की, मतलब 1 पे नेचर 1.jpg है, 2 पोजीशन पे नेचर 2.jpg है, कोमा टारगेट, ये सेकंड पैरामीटर है। ये फर्स्ट पैरामीटर में क्या है, जितने भी फाइल्स है वो फर्स्ट पैरामीटर में रहेंगे विथ की इंडेक्स, एंड सेकंड पैरामीटर क्या है, डेस्टिनेशन। मतलब क्या करेगा, ये मूव अपलोडेड फाइल जो फंक्शन है, ये क्या करेगा, जितने भी फाइल्स है उसको कहाँ पे अपलोड करेगा, इस टारगेट पे। टारगेट टारगेट क्या है, अपलोड फोल्डर के अंदर आपका जो भी फाइल नेम होगा, जितना भी फाइल नेम होगा, वो टारगेट फोल्डर जो भी होगा डेस्टिनेशन, उसमें क्या करेगा, आपका जो इमेजेस है उसको टारगेट फोल्डर में सीरियली अपलोड कर देगा। तो उसके लिए क्या करेगा, मूव अपलोडेड फाइल जो फंक्शन है वो मदद करता है। ये जैसे ही मूव अपलोडेड फाइल एग्जीक्यूट होगा, आपका जो है फाइल वो एक के बाद एक सेव हो जाएगा। कहाँ पे सेव हो जाएगा, ये टारगेट पे जाके सेव हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मूव अपलोडेड फाइल क्या करता है, हेल्प्स टू मूव ऑल द फाइल्स टू द डेस्टिनेशन फोल्डर, ठीक है। तो फ्रेंड्स उससे क्या होगा, फाइल तो अपलोड हो जाएगा, हो जाने के बाद क्या होगा, हम एक जावास्क्रिप्ट इको स्क्रिप्ट, पीएचपी में कैसे जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, इको लगाना है आपको, फिर स्क्रिप्ट टेक्स्ट स्टार्ट टेक्स्ट लेना है, उसके बाद फिर इको लगाना है, फिर एक जावास्क्रिप्ट का अलर्ट लगाना है, उसमें आप कुछ भी मैसेज पास करते हैं। मैंने पास किया फाइल्स आर अपलोडेड सक्सेसफुली। उसके बाद जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट करना है, एंड स्क्रिप्ट टैग जो वो लगाना है, कैसे लगाना है, विद द हेल्प ऑफ इको, ठीक है। उसके बाद फिर और एक इको लगाना है, और एक जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करना है, स्क्रिप्ट टाइप, अब सिर्फ स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। उसके बाद क्या करना है, एक विंडो डॉट लोकेशन, विंडो डॉट लोकेशन मतलब अपलोड होने के बाद घूम फिर के कहाँ आएगा, इजिकल टू इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल में। भाई मुझे फिर उसी पेज में रिवर्ट कर देना, उसी पेज में रिडायरेक्ट होके मुझे घूम के आना है। कौन सा फाइल में, ये इंडेक्स फाइल। ये इंडेक्स फाइल कौन सा है, ये जो दिख रहा है ना, अपलोड होने के बाद अलर्ट आएगा, अलर्ट के बाद फिर मुझे इसी पेज में आना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इको
स्क्रिप्ट एंड स्क्रिप्ट टैग जो है ना, एंड टैग वो यहाँ पे लिखेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है। तो था तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पीएचपी का स्क्रिप्ट समझ में आ गया होगा। ये पीएचपी स्क्रिप्ट क्या करता है, हमको अपलोड करने में मदद करता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं अभी अपलोड करके देखता हूँ फोल्डर में जा रहा है कि नहीं, ठीक है। ये दोनों हमने सेट कर लिया था, और सॉरी पहला वाला चला गया। फिर से अपलोड कर लेते हैं, नेचर वन, सॉरी नेचर ये वन, ठीक है। मैंने ओपन कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कोड समझाया, मैं जैसे ही सबमिट करता हूँ, ये देखिए फाइल्स आर अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके जैसे ही मरता हूँ, ये विंडो डॉट लोकेशन का काम करेगा। ये देखिए फिर से घूम के आ गया ना। अब चेक करते हैं फाइल अपलोड हुआ कि नहीं। अपलोड्स फोल्डर में, हम लोगों का डेस्टिनेशन फोल्डर क्या था, अपलोड्स था। अब चेक करते हैं अपलोड्स में जाके, ये जो अपलोड्स फोल्डर में, ये देखिए फ्रेंड्स, नेचर वन एक जेपीजी आ गया, नेचर टू डॉट जेपीजी आ गया, ठीक है। आप अगर ऐसे डायरेक्टली ब्राउज करके जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे भी आ गया। मेरा प्रोजेक्ट क्या था, माय प्रोजेक्ट मल्टीपल अपलोड, उसके बाद दो फाइल था, अपलोड इंडेक्स, उसके बाद अपलोड फोल्डर के अंदर ये देखिए आ गया है ना, नेचर वन डॉट जेपीजी, ठीक है, नेचर टू डॉट जेपीजी, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा वीडियो। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, बस इतना ही आज के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे किसी और ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।